हेलो एवरीवन। आज हम एक्सेल में सैलरी शीट बनाने जा रहे हैं। मैक्सिमम ऑफिशियल जॉब्स में एक्सेल में सैलरी शीट बनानी पड़ती है, तो चलते हैं हम लोग एक्सेल में सैलरी शीट बनाने। आते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। तो हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पे आ गए और यहाँ एक्सेल का ब्लैंक शीट खुला हुआ है और हम यही वाली सैलरी शीट जो आपको देख रहे हैं, यही सैलरी शीट हम लोग बनाएंगे सारे फार्मूलेशंस और सारे फॉर्मेटिंग के साथ। ठीक है। सबसे पहले जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी कोई भी फॉर्मेट हमको एक्सेल में बनानी है, सैलरी शीट हो गया, अटेंडेंस शीट हो गई या इनवॉइस हो गई या जो भी हमको फॉर्मेट बनाना है, सबसे पहले इनके जो फील्ड के रो हैं, जो आप देख रहे हैं, एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, बेसिक सैलरी, ये जो ब्लू कलर की पट्टी दिख रही है रो, सबसे पहले इसको तैयार करेंगे। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि हमको अपने टेबल की विड्थ मिल जाती है। मैंने लास्ट वीडियो में भी चीज़ बताया था। तो एक्सेल में जब भी कोई फॉर्मेट आपको बनाना हो तो आप सबसे पहले अपने टेबल की विड्थ चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो विड्थ के हिसाब से अब विड्थ को चेक करने के लिए क्या करना होगा हमको? सबसे पहले फील्ड्स के ऊपर मैं कैलकुलेट कर पा रहा हूँ कि 3 रोज़ हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, रो नंबर 4 में हम लोग इसके फील्ड को पहले तैयार करने जा रहे हैं। सबसे पहले दिखा रहा है इसमें एम्प्लॉय कोड कर देते हैं, एम्प्लॉय नेम कर सकते हैं, कर देते हैं, बेसिक सैलरी, उसके बाद ओवर टाइम भी जोड़ लेते हैं। अगर मान लीजिए आप जहाँ काम करें वहाँ ओवर टाइम नहीं है तो नहीं करिए, ओवर टाइम इन आवर्स कर देते हैं। लेफ्ट में ओवर टाइम सैलरी कर देते हैं, यानी जो ओवर टाइम किया उसकी सैलरी क्या है। उसके बाद अटेंडेंस भी ले लेते हैं, उसके बाद अटेंडेंस की भी सैलरी बना देते हैं। उसके बाद टीए कर लीजिए, डीए कर लीजिए, एचआरए कर लेते हैं, ग्रॉस सैलरी कर देते हैं, पीएफ कर देते हैं, ईएसआई कर देते हैं और नेट सैलरी कर देते हैं। उसके बगल में सिग्नेचर, यानी जिनकी सैलरी शीट जो है, जिनकी सैलरी हम रिम्बर्स करेंगे उनका सिग्नेचर भी ले लेंगे। अब क्या करना है, तो इस पूरे रो को सेलेक्ट करिए और ऊपर जो रैप टेक्स्ट है, मैं फिर जूम करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये वाला रैप टेक्स्ट इसको कर दीजिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारी जो 2 लाइन्स के, यानी जो फील्ड हमारी बड़ी है वो हमारी आ जाएगी इसमें। ठीक है, अटेंडेंस सैलरी में यहाँ पर ब्रैकेट छूट गया, मैं F2 करके इसमें ब्रैकेट डाल दिया। अब क्या करेंगे, इस पूरे रो को सेलेक्ट किए थे, रैप एंड टेक्स्ट किए थे, यहाँ से सेंटर कर देंगे। ये थोड़ा फील्ड है तो इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं। यहाँ पे देखिए एम्प्लॉय नेम को थोड़ा चौड़ा कर देते हैं, बड़े बड़े नाम होते हैं। ठीक है, और ये जो फील्ड्स बाकी दिख रहे हैं, एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय नेम, ये जो नीचे आ गया ना, ये सही नहीं लग रहा है, इसको हम ऊपर कर देंगे, यहाँ पे टॉप अलाइनमेंट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैं हर वीडियो में बताता हूँ एक्सेल में, जब भी कोई टेबल बनाते हैं तो इसके प्रिंट एरिया का आप बिल्कुल ख्याल रखिए, क्योंकि कब क्या पता कब इसको प्रिंट करना पड़े। कैसे करना है हमको? ऑफिस बटन पे जाएंगे, प्रिंट पे जाएंगे, प्रिंट प्रीव्यू कर लेंगे। अब देखिए ये टी तक आ रहा है, उसके बाद प्रिंट नहीं करेगा, काट देगा, अगले पेज पे आ जाएगा। तो यहाँ से क्या करिए कि आप क्लोज, फिलहाल इसको क्लोज कर लीजिए और यहाँ पे पेज लेआउट टाइप में जाके ओरिएंटेशन जो है लैंडस्केप कर दीजिए, क्योंकि ये चौड़ी टेबल है और ये पोर्ट्रेट में पॉसिबल नहीं है। अभी भी देखिए डॉटेड लाइन आ गई, अभी भी दिख रहा है कि नेट सैलरी और सिग्नेचर बाहर जा रहा है। ऐसे केस में क्या करेंगे, तो हम इनके सारे कॉलम्स को भी पहले एडजस्ट करेंगे जितना ज़रूरत हो। जैसे TAD-HRA की बात की जाए, TAD-HRA इन तीनों को ऐसे सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे जाइए और इसको थोड़ा पतला कर दीजिए। ठीक है, PF ESI को भी दोनों को सेलेक्ट कीजिए और एक साथ इसको ऐसे कॉलम को थोड़ा सा पतला कर दीजिए। अभी आप देख रहे हैं कि सिग्नेचर अभी बाहर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे काम और कर सकते हैं, आप ऑफिस बटन पे जाइए, प्रिंट पे जाइए, प्रिंट प्रीव्यू जाइए और यहाँ पे शो मार्जिन दिया हुआ है। शो मार्जिन करेंगे तो देखिए ये चारों तरफ मार्जिन दिखा दिया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इधर से मार्जिन बढ़ा देंगे, इधर से भी थोड़ा मार्जिन बढ़ा देंगे, ताकि हमारा पूरा टेबल पेज पे आ जाए। अब देखिए सिग्नेचर भी इसमें ऊपर से भी थोड़ा बढ़ा दीजिए, सिग्नेचर भी इसमें आ गया। राइट, अब चलते हैं ऊपर का टाइटल बनाने। A1 में हम टाइटल लिखेंगे, बीच में नहीं लिखेंगे, तो A1 में लिखेंगे। जैसे हमने लिख दिया कंपनी नेम। क्यों A1 में लिखेंगे अभी बताते हैं। यहाँ पे A1 में लिख के और अब इसको हम पूरा ऊपर से एक रो सेलेक्ट कर लेंगे जितना चौड़ा हमारा टेबल है, और फिर होम टैब में जो आपका ये मर्ज सेंटर है इस पर हम क्लिक कर देंगे।
टाइटल है बोल्ड कर दीजिए, थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए जैसा कि सैंपल में दिख रहा है। ठीक है, आप इसको यहाँ से फॉर्मेट कर दीजिए। जो कलर है, आई थिंक ये कलर है, ये कलर है, आई थिंक ये कलर है। ठीक है, आप फॉन्ट कलर को वाइट कर दीजिए। ठीक है, अगर ये कलर नहीं भी होगा तो आप यहाँ से कलर अपने मनपसंद से कर सकते हैं। चलिए मैं ये कर देता हूँ, यही कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट रो में सैलरी शीट, इसका भी वही करेंगे कि हम A2 में लिखेंगे, न कि सेंटर में लिखेंगे। सेंटर में लिखेंगे तो हमारे टेबल के बीच में आएगा, कोई गारंटी नहीं है। और लिख के ऐसे सेलेक्ट करें, फिर मर्ज सेंटर करें। ठीक है, इसको भी बोल्ड कर दीजिए, थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। उसके नीचे फॉर द मंथ ऑफ, और यहाँ पे कॉलम साइन। यहाँ पे आप टेक्निकली देखेंगे तो ये ना पूरे रो में नहीं मर्ज है, ये है सिर्फ सैलरी तक, सैलरी अटेंडेंट तक, यहाँ तक हम इसको क्या करेंगे, मर्ज करेंगे और इसको राइट अलाइनमेंट करेंगे, यहाँ से राइट अलाइनमेंट। ठीक है, अभी बताता हूँ क्यों। बोल्ड कर देंगे, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, और यहाँ पे मंथ लिख देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है Feb 24। ठीक है, और फिर इसको हम पूरा सेलेक्ट करके इसको भी मर्ज करेंगे और इसको लेफ्ट कर देंगे। ठीक है, बोल्ड कर दीजिए, थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। ये हमने अलग अलग क्यों रखा, क्योंकि हमको सैलरी शीट हर महीने चाहिए ना, तो हर महीने तो बनाएंगे नहीं। एक बार हमने बना लिया, टेम्पलेट का काम करेगा। और यहाँ से हम अलग इसलिए कर दिया कि फिर मार्च में बनाने के लिए हमको सिर्फ यहाँ पे मार्च करना होगा, और बाकी जो रिकॉर्ड्स होंगे उसको चेंज करना पड़ेगा, बार बार इतनी फॉर्मेट नहीं करनी पड़ेगी। अब इस पूरे को सेलेक्ट कर लीजिए और जो कलर हम चुना था वो ले लीजिए। बीच का कलर देखिए, बीच का कलर भी अलग है। यहाँ से फॉन्ट कलर लीजिए, और बीच का कलर ये है क्या, आई थिंक ये है, जो भी हो कोई भी ले सकते हैं कलर। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों का भी आप वाइट कर दीजिए। ठीक है, आई थिंक थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं सैंपल के हिसाब से। ओके, ये तो आप अपने हिसाब से कभी भी कर सकते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, इनका भी कलर बना देते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट किया, फिल कलर किया, और यहाँ पे हमने कलर डाल दिया। आई थिंक ये कलर है, और फॉन्ट कलर इसका भी वाइट कर दिया। तो हमने फॉर्मेट बना दिया। अब चलते हैं इनके रिकॉर्ड्स बनाने। तो हम एक रिकॉर्ड बना देते हैं, और ये मैंने बताया था कि अगर आपको कोड डालनी है तो यहाँ पे आप सपोज करो कि ABC / 001 करना है, 001। यहाँ पे ABC / 002 करना है। अब दोनों को पकड़ के आप सेलेक्ट कर देंगे तो ये सीरीज बन जाएगा। ठीक है, ये तो मैं पहले वीडियो में बता दिया हूँ। तो ये हम सारे रिकॉर्ड्स, इनका जो रिकॉर्ड्स है वो हम आपको यहाँ पे जल्दी भर दे रहे हैं कि ठीक है, ये हमने रिकॉर्ड भर दिया जल्दी कि आपका लंबा ना हो जाए। 15 एम्प्लॉइज़ का हमने रिकॉर्ड भर दिया ऐसे नामों। ठीक है, अब इनका क्या होगा कि इनका ओवर टाइम आवर्स निकालेंगे, या पहले हम फॉर्मेट कर लेते हैं फिर फार्मूलेशन करते हैं। नीचे का फॉर्मेट कर लेते हैं। नीचे देखिए है टोटल दिस मंथ, इस महीने का टोटल क्या है। तो हमने बना दिया टोटल दिस मंथ, ये इस कलर में ले लिया, बट इससे मतलब नहीं है, हम इसको नॉर्मल कर देते हैं। अब देखिए ये कहाँ तक है, ये जो है ओवर टाइम आवर्स तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ये सेल्स की काउंटिंग बहुत मायने रखती है, बहुत बड़ा गेम करती है। ठीक है, तो देखिए ये टोटल दिस मंथ वाला जो है सैंपल के हिसाब से वो ओवर टाइम इन आवर्स तक यानी कि D तक है। ठीक है, तो हम सेलेक्ट करेंगे, मार्जिन सेंटर कर देंगे, इनको बोल्ड कर देंगे, इटैलिक किया हुआ है इटैलिक कर देंगे। ठीक है, और इस पूरे रो को हम कलर दे देंगे जो कलर इसमें दिया हुआ है। इसमें कलर हमने ये लिया था, राइट, आई थिंक ये लिया था, ये रहा वो कलर। ठीक है, टोटल दिस मंथ, इनका भी पूरा हम सेलेक्ट कर देते हैं, फॉन्ट कलर वाइट कर देते हैं। हो गया। चलिए अब यहाँ से हम लोग करते हैं कैलकुलेशन। ये फॉर्मेटिंग से रिलेटेड था। एक्सेल में बेसिकली दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फार्मूलेशंस प्लस फॉर्मेटिंग्स। ये सबसे सारे सॉफ्टवेयर से अलग होती है। तो हमने लगभग फॉर्मेटिंग कर डाली एज पर सैंपल। अब हम चलते हैं इनकी फार्मूलेशन करने। अब देखिए ये जैसे पहला एम्प्लॉई है आकाश मिश्रा, सपोज करो इसने ओवर टाइम किया है, मतलब इस महीने की बात हो रही है, फरवरी की। ठीक है, सपोज इसने 60 घंटे यानी पूरे महीने काम किया है इसने, मतलब 2 घंटे का अगर वो टाइम है तो 2 घंटे के हिसाब से 60 घंटे काम करे। ठीक है, इसी तरह से मान लीजिए कि सेकेंड वाला ने किया है 48 आवर्स किया है।
अब देखिए सिंपल के हिसाब से इसमें आवर्स लिखा हुआ है, टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा ध्यान समझिएगा। लिसन, यहाँ पे जो 60 लिखा है हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 60 आवर्स, राइट। तो अब देखिए 60 आवर्स लिख दिया, यहाँ पे इसी तरह से हम 48 आवर्स लिख सकते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल है, ध्यान समझिएगा। तो हम लिख सकते हैं जैसे कि रिकॉर्ड में दिया हुआ है, हम इनको सेलेक्ट करके पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं, सेंटर करते हैं सिंपल के हिसाब से। अब प्रॉब्लम यह है कि इस बंदे ने 60 आवर्स काम किया, आकाश मिश्रा ने, इसकी बेसिक सैलरी थी 50,000 रुपये हमने माना हुआ है। तो अब इनकी सैलरी निकालनी होगी तो हमको इस 50,000 और इस 60,000 के बीच में एक मैथमेटिकल फार्मूलेशन यूज़ करना पड़ेगा। गॉट इट। टेक्निकल चीज़ ये है कि जब हम 50,000 और 60 के बीच में कोई भी मैथमेटिकल फार्मूलेशन करेंगे तो यहाँ पे या उसके रिजल्ट में एरर आ जाएगा। क्यों एरर आएगा? क्योंकि यहाँ पे 60 नहीं है, 60 प्लस आर्स है, यानी 60 आर्स है, यानी नंबर्स भी हैं और अल्फ़ाबेट्स भी हैं, राइट। तो ऐसे केस में किसी भी नंबर के साथ हम अल्फ़ाबेट यूज़ नहीं करेंगे जिस नंबर के साथ हमको कोई भी किसी किस्म की फार्मूलेशन करनी है, ठीक है। हम यहाँ पे करेंगे सिर्फ 60, यहाँ करेंगे 48, ठीक है। और या एक तरीका ये, इस पूरे को सेलेक्ट करिए, ठीक है, और यहाँ पे जाइए नंबर टैब में, नंबर ग्रुप में। ये देखिए मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये नंबर ग्रुप, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डायलॉग बॉक्स लॉन्चर खुला हुआ है, फॉर्मेट सेल का एक बॉक्स खुल गया। अब क्या करना है, ध्यान समझिए, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान चीज़ है। यहाँ कस्टम में आएंगे हम, कस्टम में आने के बाद यहाँ टाइप में जनरल लिखा है, इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। एक हैज़ टाइप करेंगे, ऊपर भी देखते रहिए, ऊपर सैंपल दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे सैंपल भी देखिए और टाइप भी देखिए। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हैज़ करेंगे, स्पेस देंगे और डबल स्ट्रिंग में, यानी डबल इन्वर्टेड कामा में, ठीक है। यहाँ पे हम जो भी हम यहाँ पे टेक्स्ट देना चाहते हैं वो दे देंगे, जिनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टेक्स्ट स्ट्रिंग भी कहा जाता है, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पे सिंपल देखिए 60 के पास आर्स आ गया अपने आप। अब ओके कर दीजिए, कुछ नहीं, लेकिन इनके पास आर्स आ गया। नेक्स्ट नंबर आप टाइप करेंगे, सपोज करो कि इस बंदे ने 60 आवर्स काम किया, इसने 62 आवर्स काम किया। देखिए HRS अपने आप आ रहा है, बट इसमें इसको करने से क्या फ़ायदा हुआ, इन वैल्यूज़ इस सेल के ऊपर सेल पॉइंटर लेके जाइए और ऊपर देखिए, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 62 आवर्स नहीं लिखा है, 60 लिखा है सिर्फ, यानी कि इस सेल की जो रियल वैल्यू है वो 62 है, ना कि 62 आवर्स। अभी क्या होगा, अभी हम इन नंबर्स के साथ जब इनका हम कोई भी कैलकुलेशन करेंगे तो एरर नहीं आएगा। समझ में आया? नहीं समझे तो फिर आप रिप्ले करके इसको देखिएगा। तो ऐसे हम जल्दी जल्दी सारे रिकॉर्ड्स भर देते हैं सारे लोगों का, ठीक है। अब इनकी हम ओवर टाइम सैलरी निकालते हैं, ठीक है, कि कैसे अब इन्होंने जितना भी ओवर टाइम किया उसकी सैलरी कैसे निकालनी है। तो क्या सैलरी निकालेंगे, बहुत सिंपल सी, कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले इक्वल्स टू पता ही है। अब इसमें क्या करना है हमको कि सबसे पहले बेसिक सैलरी 1 महीने की होती है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको डिवाइडेड बाई 30 कर देंगे, ठीक है। 524 आपका जो है 29 डेज़ का था, तो यहाँ पे 29 कर दीजिए। अगर आपका मंथ जिस महीने में निकाल रहे हैं उसका, तो हम ओवरऑल 30 कर देते हैं। तो क्या होगा इससे, तो इसे 1 दिन की निकल जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद हमको क्या करना है, 1 दिन में 8 घंटे का काम करता है, तो अगेन डिवाइडेड बाई 8 कर देंगे। अब 1 घंटे की निकल गई सैलरी। अब इसने जो काम किया है, अब मल्टीप्लाई करके जो काम किया 60 आवर्स का, इस सेल पे जाके क्लिक कर देंगे या D5 अपने हाथ से कर देंगे, ठीक है। एक बार और करते हैं। सबसे पहले इक्वल्स टू किया, उसका बाद बेसिक सैलरी, इस सेल पे क्लिक कर देंगे। बेसिक सैलरी 1 महीने की होती है, तो डिवाइडेड बाई 30 कर देंगे। 1 दिन की निकल गई, 1 दिन में 8 घंटे काम होता है, अगेन डिवाइडेड बाई 8 कर देंगे, 1 घंटे का निकल गया। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने, 60 घंटा बंदा काम किया है, तो इस 60 पे बस सिंपल एंटर मार दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, पकड़ के यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए, पकड़ के अप्लाई कर दीजिए, सबका निकल गया। गॉट इट। नाउ यहाँ पे कुछ डेसिमल प्लेसेस भी आ रहे हैं, इसको सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे देखिए डिक्रीज डेसिमल, यहाँ पे है डिक्रीज डेसिमल, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करिए तो डेसिमल भी हटा देगा, ठीक है। अब बात करते हैं अटेंडेंस का, कि ये बंदा जो है इस महीने कितने दिन अटेंडेंस रहा। तो कुछ भी आप डाल दीजिए, मैं मान लीजिए 28 डाल देता हूँ, कुछ भी डाल देते हैं। फिलहाल हम इसको प्री रिकॉर्ड कर फिलहाल हम इसको जल्दी कर देते हैं। ये देखिए मैंने सबका ना रिकॉर्ड डाल दिया, ठीक है, किसी का 28, किसी का 30, 25 ऐसे करके। अब ये जितने दिन आया है उतने दिन की सैलरी भी तो निकालनी पड़ेगी, क्योंकि रोज़ के हम देंगे नहीं,
ठीक है। तो ये अब जैसे आकाश मिश्रा, इसने 28 दिन काम किया फरवरी में और 60 आवर्स इसने ओवर टाइम किया, तो ओवर टाइम का हमने निकाल दिया। अब अटेंडेंस की भी निकालेंगे अटेंडेंस के हिसाब से। तो अटेंडेंस की सैलरी के लिए यहाँ पे अलग कॉलम हमने बना रखा है। मे बी अब जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे यह ओवर टाइम अटेंडेंस नहीं होगा तो नहीं करेंगे, बेसिकली केवल बेसिक टी ए डी एच आर निकाल के कर देंगे। मैंने थोड़ा सा एडिशनल चीज़ कर दिया, कहीं कहीं होता है ऐसा। तो अब अटेंडेंस कैसे निकलेगा, तो बड़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसका समझिए। फिर इक्वल्स टू टाइप करेंगे, बेसिक सैलरी देंगे, हो गया ना 1 महीने का। अब इसको डिवाइडेड बाय 30 करेंगे, कितना हो गया, वही सेम डिवाइड बाय 30 कर देंगे तो 1 दिन का निकल जाएगा। अब क्या करना है, अभी जितने दिन काम किया उतना ही का हमको सैलरी देना है ना, तो अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे और अटेंडेंस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। एंटर मारेंगे, देखिए निकल गया इसकी वैल्यू। फिर करते हैं, पहले एक वस्तु कर रहे हैं, फिर हमने बेसिक सैलरी दे दिया, बेसिक सैलरी 1 महीने की हुई, डिवाइडेड बाय 30 कर दिया, 1 दिन का निकल गया। अब जितने दिन आया है उतने ही दिन देना है हमको, उतने दिन की सैलरी निकालनी है, तो मल्टीप्लाई बाई जितने दिन आया है, यानी अटेंडेंस वाला सेल एड्रेस F5, एंटर मारिए। देखिए इस बंदे का, और यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए, अप्लाई कर दीजिए, सबका निकल गया। अगेन डिग्री डेसिमल कर दीजिए, ठीक है। अब करते हैं टीए। देखिए जो भी फॉर्मुलेशन समझ में आ रही है एक बार रिप्ले करिए या पॉज कीजिए, रिप्ले कीजिए, पेन कॉपी पे उसको लिखिए, बहुत इजीली हो जाएगा। अब टीए निकाले थे, ये सपोज करो कि टीए ट्रेवलिंग अलाउंस, टीए मीन्स ट्रेवलिंग अलाउंस, हिंदी में बोलते हैं यात्रा भत्ता। अलाउंसेस क्या होते हैं कि तरह तरह के अलाउंसेस मिलते हैं, मैंने केवल 2-3 लिखा हुआ है, कई कंपनियों में 5-5, 6-6 मिलते हैं, मेडिकल मिलता है, बहुत चीज़ मिलता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जितनी भी चीज़ें मिलती होंगी, या मे भी कहीं आप काम कर रहे हो वहाँ पे केवल टीएडीए मिलता हो, एचआरए ना मिलता हो, तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। और भी अलाउंसेस का मतलब कि कंपनीज आपको देती हैं या विभाग आपको देता है। टीए मतलब ट्रेवलिंग अलाउंस। सपोज करिए कि 10% के ट्रेवलिंग अलाउंस आपको मिल रहा है, यानी कि आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे 10% ट्रेवलिंग अलाउंस करना है। किसका 10%? बेसिक सैलरी का, इस सैलरी का। अगर अटेंडेंस वाला फीचर नहीं है आपके, मतलब अटेंडेंस वाली फैसिलिटी नहीं है, तो आप सीधे बेसिक सैलरी का निकालेंगे, अदरवाइज आपको इसका निकालना पड़ेगा, जितने दिन आया है उतने दिन की ही सैलरी का। बड़ी सिंपल, एक वस्तु करिए और ये सैलरी अटेंडेंट वाला सेल एड्रेस ले लीजिए और उसका मल्टीप्लाई बाई 10% का सिंबल दे दीजिए, या डिवाइडेड बाई 100 भी कर सकते हैं, ठीक है। एंटर मार दीजिए, ठीक है। ये तो सिंपल सा है, लेकिन हमको बेसिक सैलरी का नहीं निकालना, 10% अटेंडेंस सैलरी का निकालना है। अगर आपका अटेंडेंस सैलरी नहीं है तो बेसिक सैलरी का निकालेंगे। डबल क्लिक किया, सबका आ गया, डिग्री डेसिमल कर दिया, ठीक है। ठीक उसी तरह से डीए निकाल देते हैं। अब डीए के बारे में बता दूं, डीए का मतलब होता है डेयरनेस अलाउंस, हिंदी में बोलते हैं महंगाई भत्ता। डेयरनेस में महंगाई भत्ता भी मिलती है। जैसे मान लो इन्फ्लेशन रेट 6% है, तो हो सकता है कि आपका 6% हो या 8% हो, 4% हो, तो जो भी परसेंट होगी आप हम 6% माने चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सिंपल वही कॉन्सेप्ट है, सेम वही कॉन्सेप्ट है टीए जैसा। इक्वल्स टू किया, अटेंडेंस सैलरी किया, मल्टीप्लाई बाई 6%, ये देखिए ये भी निकल गया, ठीक है। एचआरए की बात करते हैं। अब एचआरए क्या होता है, तो एचआरए मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस, यानी मकान किराया भत्ता। अब सपोज कीजिए कि मकान किराया भत्ता 12% आपको मिलना है, तो सेम वही कॉन्सेप्ट, इक्वल्स टू करेंगे, अटेंडेंस सैलरी करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 12% कर देंगे, ये देखिए आ गया सबका। अब ये चीज़ देखिए, ये जो टीए डीए एचआरए है, ये क्या हो रहा है, अलाउंसेज हैं जो हमको विभागों से मिल रहे हैं या हमारे ऑफिस से मिल रहा है। तो ये क्या होगा कि ये सब हमको मिल रहा है, तो ये हमारे सैलरी में ऐड हो जाएगा और वही ग्रास सैलरी बनेगी। कैसे करना, सिंपल है, इक्वल्स टू किया, अटेंडेंस सैलरी पे क्लिक किया, प्लस टीए पे क्लिक कर दिया, प्लस डीए पे क्लिक किया, प्लस एचआरए पे क्लिक कर दिया। अभी क्या हुआ कि जो हमारी सैलरी बनी थी, अटेंडेंस जितना दिन हम अटेंड किए थे, उसमें टीए डीए एचआरए क्या हो गया, मिल गया, यानी ऐड कर दिया। मिलेगा तो मतलब ऐड करना, एंटर मारिए, देखिए इसका भी निकल गया। डबल क्लिक करिए आपके सामने, या अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पीएफ की बात करते हैं। पीएफ का मतलब होता है प्रोविडेंट फंड, नाम तो सुना ही होगा, प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड क्या होता है बेसिकली, मैं आपको जल्दी से बताता हूँ। प्रोविडेंट फंड एक तरह की स्कीम होती है, सेविंग स्कीम, कि आपके सैलरी में से हर महीने कुछ पैसे जो है, ध्यान रखना, काट लेती है कंपनी या विभाग, ऑफिस, ठीक है। और वो पैसे आपको रिटायरमेंट के समय मिलती है बल्क में, विद इंटरेस्ट, राइट। तो उसको बोलते हैं पीएफ, कहीं कहीं ईपीएफ भी बोलते हैं, एम्प्लॉय
प्रोविडेंट फंड, कर्मचारी भविष्य निधि, हिंदी में बोलते हैं भविष्य निधि। सपोज है जी पीएफ हमारा 12% कट रहा है, कहीं 6% कटता है, कहीं 8% कटता है। परसेंट पे कोई मतलब परसेंट से यहाँ पे कोई बहस नहीं है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप जहाँ काम करेंगे आपको पता रहेगा, आपको पता या बताया जाएगा कि आपको कितना % पीएफ काटना है। तो 12% मान लेते हैं, सिंपल वही। अब इक्वल टू करेंगे, ठीक है। अब पीएफ किस पे निकालना हमको, फिर वही चीज़ अटेंडेंस वाले पे ही, इसका 12%, ठीक है। तो हमने यानी यही चीज़ आएगी लगभग। HRA भी 12% था, ये भी 12%, ये देखिए, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं ESI निकालते हैं। ESI मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस, राइट। कर्मचारी राज्य बीमा, बीमा है ये, बीमा की प्रीमियम। यानी कि अगर कंपनी ने आपकी पॉलिसी भी कर रखी है, सुना भी होगा आपने कि प्रीमियम कटता है आपकी सैलरी से, तो प्रीमियम जैसे कोई पर्सनल इंश्योरेंस हुआ, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हुआ है, या कोई भी इंश्योरेंस हुई है, कंपनी आपके पैसे में, आपके सैलरी में से पैसे काट के उसका प्रीमियम भर रही है, ठीक है। तो उसके लिए तो ये बहुत नॉमिनल होता है, नॉमिनल चार्जेज होते हैं इसके। सो हम यहाँ पे मान लेते हैं 0.75%, राइट। तो 0.7 सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इक्वल्स टू किया, ये हमारी अटेंडेंस सैलरी है और मल्टीप्लाई बाई 0.75%। बहुत नॉमिनल होता है, कोई ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है, इसका भी देखिए डेसिमल को आप घटा दीजिए यहाँ से। अब बात करते हैं नेट सैलरी की, एक बार और समझ लेते हैं। यहाँ देखिए TADHRA हमको मिल रहा था, तो हमने ऐड करके ग्रास सैलरी बना लिया। अब पीएफ और इंश्योरेंस कटता है तो इनको काट के नेट निकलेगा, किस में से काट के, ग्रास में से, ठीक है। तो नेट सैलरी निकालने के लिए सिंपल इक्वल्स टू करेंगे। अब ग्रास सैलरी करेंगे माइनस पीएफ करेंगे माइनस ESI करेंगे, एंटर मार देंगे। अब यहाँ पे डबल क्लिक करिए, ये भी हो गया, ये आपका तैयार हो गया। अभी क्या करना है, तो टोटल निकालना है, देखो, ठीक है। टोटल निकालना, जैसे नीचे है टेबल में। अब टोटल क्या निकालना है, सपोज टोटल हमको ओवर टाइम सैलरी निकालनी है। सिंपल सा कंसेप्ट है, यहाँ पे टोटल निकालना है, यहाँ पे आप कर्सर पॉइंटर रखिए और यहाँ ऑटो सम पे चले जाइए, ठीक है। और ऑटो सम पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए टोटल निकल गया, ठीक है। फिर आपको अटेंडेंस सैलरी, कितनी सैलरी की अटेंडेंस हुई है वो निकालना है, सेम केस है, बस वहाँ सेल पॉइंटर ले जाइए, ऑटो सम कर दीजिए, ये देखिए सबका निकाल दिया। अब इन सबको सेलेक्ट करके बोल्ड कर लीजिए। ये ऊपर से देखिए पहले साहब पूरा टेबल को सेलेक्ट कीजिए एक बार, यहाँ पे ऑल बॉर्डर पे जाके क्लिक कर दीजिए, सबके बॉर्डर बन गए। यहाँ पे थोड़ा सा एक बार और सेलेक्ट रखे रहिएगा, थिक बॉक्स बॉर्डर कर दीजिए, बाहर से भी ये मोटा मोटा मतलब बॉर्डर टाइप का बन जाएगा। अब इसमें जो चीज़ें हैं जो हमको हाईलाइट करनी है, जैसे ओवर टाइम, कितने घंटे ओवर टाइम लोगों ने किया हमारे यहाँ, उनको सेलेक्ट करके उनका यहाँ पे फील कलर बढ़ा दी, येलो कर दीजिए। फिर सैलरी कितने हुई, लोग जो लोग अटेंड किए हैं उनको, ये सब हाईलाइट करने के लिए, ताकि हम जब रिकॉर्ड बनाते हैं ना तो ये सब ज़रूरी होती है। अब ये TADHRA मिल रहा है, तो इनका थोड़ा सा कलर हम चेंज कर देंगे, सपोज ये कर देंगे, ये कर देंगे, ठीक है। अब ये पीएफ और ESI कट रहा है, इनको थोड़ा सा डिफरेंट कर देते हैं, ताकि हम देखते रहें, समझते रहें कि भाई कौन सा कहाँ पे क्या है। और नेट सैलरी तो खैर ये तो देना है, तो इसको हाईलाइट तो करना ही है, इसको भी हमने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। आप चाहें तो नेट सैलरी पे करेंसी लगा सकते हैं। तो हमारा टेबल तैयार हो गया, ये हमारा सैलरी शीट। अब एक छोटी सी बात और लास्ट में बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फरवरी का हमने सैलरी शीट बना दिया। सपोज देखो यहाँ सारे हमारे पास जितने एम्प्लॉय थे, सपोज हमने 15 एम्प्लॉय माने थे, सबकी सैलरी बन गई, सबको हम पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे हम साइन ले लेंगे सबसे, ठीक है। इस पर स्टैम्प ड्यूटी टिकट भी लगानी पड़ती है 1-1 रुपये वाली, तो वो लगा के हम साइन ले लेंगे, मतलब अथेंटिक ऑडिटेड। अब क्या हुआ, फरवरी का सैलरी पेमेंट हो गया। अभी देखो अभी मार्च चल रहा है, अभी आज 20 मार्च है, मतलब आज मान लो अभी देखो मार्च चल रहा है, अभी कुछ दिन बाद मार्च की भी तो आपको बनानी पड़ेगी। अब ऐसे केस में क्या करेंगे, फटाक से समझ लेते हैं जल्दी जल्दी। अब दोबारा इतना मेहनत करेंगे नहीं, आप सीधे यहाँ नीचे आएंगे शीट पे, लुक एट देयर, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, शीट 1, शीट 2, शीट 3 दिया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप इस शीट 2 शीट 3 को डिलीट करिए, राइट क्लिक करिए, डिलीट करिए। शीट 2 को भी राइट क्लिक करिए, डिलीट कर दीजिए। शीट 1 पड़ा हुआ है, आपको क्या करना है ध्यान समझो। आप इस शीट 1 पे राइट क्लिक करेंगे, शीट पे जाके यहाँ पे मूव और कॉपी करेंगे, यहाँ पे बगल नीचे क्रिएट ए कॉपी चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, फिर मूव टू एंड नाम का एक ऑप्शन दिया वो करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे, ठीक है।
अगर नहीं समझ में आया मैं धीरे बताऊँ, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और रिप्ले कीजिए वीडियो को और फिर देखिए। अब क्या करेंगे वो देखो, फिर शीट 1 पे जाएंगे। मैं एक बार और बताता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। देखो ठीक है, देखो शीट 1 पे गए, राइट क्लिक किया, मूव और कॉपी किया, क्रिएट अ कॉपी किया, मूव टू एंड किया, ओके कर दिया। अब देखो 2 शीट बन गई। अब जो शीट 1 है अगेन राइट क्लिक करो इस पर, यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे रीनेम कर दो फैब, एंटर मार दो। अब शीट ये जो कॉपी किया ना इस पर भी राइट क्लिक करो, रीनेम कर दो और कर दो मार्च। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ फरवरी, ये जहाँ पे आपने फॉर द मंथ ऑफ लिखा है यहाँ पे आप कर दो मार्च 24। ठीक है, अब इसमें अगर कोई अल्ट्रेशन करनी है, सपोज करो कि मार्च में इन लोगों ने ओवर टाइम कुछ और किया हो, इसने कम किया हो, तो अब आप केवल आपको कुछ नहीं करना। मान लो कि आकाश मिश्रा ने फरवरी में 60 आवर्स काम किया था, ओवर टाइम किया था, और इस महीने मान लो केवल 42 ही आवर्स किया है, आपको केवल यहाँ 42 लिख देना है, बाकी जितनी कैलकुलेशन है अपने आप। ठीक है, उसके बाद देखो अगर मान लो इनकी अटेंडेंस पिछले महीने तो 28 दिन थी, यहाँ पे आपकी 30 दिन है तो आप पूरी 30 कर दो। ये देखो पूरा का पूरा रिकॉर्ड चेंज हो गया, यानी आपको इतना मेहनत अब नहीं करना पड़ा। अब बस इसी तरह से अप्रैल का कर देंगे, यानी शीट कॉपी करते जाइए, रिकॉर्ड चेंज करते जाइए बस। हो सकता है किसी की इंक्रीमेंट हुई हो, मान लो ये सौरभ तिवारी है, इनकी बेसिक सैलरी 38,500 है, प्रमोशन हो गया है, सपोज करो इनका 42,000 रुपया हो गया है, यहाँ पे 42,000 रुपये टाइप कीजिए, मार्च की बात हो रही है, एंटर मारिए, सबका रिकॉर्ड चेंज, मतलब सारा रिकॉर्ड अपने आप चेंज हो जाएगा। तो आपको एक बार बनानी है सैलरी शीट बेहतरीन तरीके से, उसके बाद आप शीट कॉपी करते जाइए। ठीक है, आपको ना फॉर्मेट करना पड़ेगा दोबारा, ना ही फार्मूलेशन चेंज करने पड़ेंगे। हाँ, रिकॉर्ड्स जो है वो चेंज करने पड़ेंगे। अब रिकॉर्ड्स में क्या क्या देखो, बेसिक सैलरी आपका रिकॉर्ड्स है, ओवर टाइम आवर्स रिकॉर्ड है एक तरह का, और ये जो अटेंडेंस है बस ये रिकॉर्ड है। ये 3 चीज़ रिकॉर्ड है। मैं ना इनको आपको सैंपल के हिसाब से बना दिया, मैं एक बार और बताता हूँ। ये देखो, ये ओवर टाइम बेसिक सैलरी, मैं कंट्रोल दबाया हुआ हूँ, कंट्रोल दबा के इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं, और ये अटेंडेंस को सेलेक्ट कर लेते हैं। ये तीनों एक कलर का कर देते हैं क्योंकि ये रिकॉर्ड्स है, कोई भी कलर कर देते हैं, मान लो ये कलर कर देते हैं, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, ये कलर कर देते हैं। ये तीनों रिकॉर्ड्स हैं, यानी कि आप हर महीने एक शीट को हर महीने कॉपी करिए और बस इन तीनों रिकॉर्ड को अपडेट करते रहिए, बाकी सब अपने आप होता रहेगा, बाकी नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये हमारा सैलरी शीट तैयार हो गया है। टेक्निकली आप फॉर्मेट्स पे पूरा ध्यान दीजिए, फार्मूलेशन में ध्यान दीजिए, बहुत ईजी है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।